हेलो फ्रेंड्स, टेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना क्रमांक 48 बनाएंगे। अभी तक हम इसके 47 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सामाजिक विज्ञान की, उसे खोलकर आप प्रीवियस सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना को बनाना। तो सबसे पहले आपको क्रमांक डालना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रमांक लिखा है, हमारी क्रमांक 48 है। आपका जो भी क्रमांक हो आप वो डालें। उसके बाद इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जो कि आप कक्षा में भी बनाते हैं और कॉपी में भी बनाते हैं। कक्षा में आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं तब आपको ये बनानी होती है, जिससे आपका इंट्रोडक्शन और आपके पाठ्य योजना के बारे में इंट्रोडक्शन आपके अवलोकनकर्ता और आपके पर्यवेक्षक को मिल सके। तो यहाँ पे आपको डालना है अपना नाम, जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। विद्यालय के नाम में जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। हो सकता है आपको महाविद्यालय में प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आपको यहाँ पे महाविद्यालय का नाम लिखना है। ये आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होता है। यदि वो चाहते हैं तो आपको कहीं प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजते हैं या महाविद्यालय में ही आपको कक्षा का माहौल देकर वहीं पे प्रैक्टिस कराते हैं। कक्षा हमारी 10 का प्रकरण है, विषय है सामाजिक विज्ञान, उप विषय है नागरिक शास्त्र और हमारा प्रकरण है विधानसभा। दिनांक आप जब भी प्रेजेंट करें वो आपको डालनी है। समय 35 या 40 मिनट, जितने का भी आपका पीरियड लगता है, और कालखंड जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएं। पहला हमारा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय से रिलेटेड होता है कि हमारा सामाजिक विज्ञान में नागरिकता पढ़ाने के क्या सामान्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पूर्वानुसार, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजना के लिए एक समान होंगे। तो आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या फिर आपको हमारे फेसबुक पेज में या टेलीग्राम ग्रुप में भी सामान्य उद्देश्य की पिक मिल जाएगी, तो वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। और यदि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेज को लाइक करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जेएम के एजुकेशन ट्यूब लिखकर सर्च करेंगे तो भी आपको फेसबुक पर भी हम मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप में भी हम आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम में आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। हमारे टॉपिक पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं वो हमको लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पे हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है कि विद्यार्थी विधानसभा का संगठन, योग्यताएं और शक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने 6 लिखे हैं तो आप 6 लिखें, आप 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। हाँ, यदि आपके कॉलेज में बोला जाता है तब आपको पूरे लिखने होंगे जितनी संख्या उन्होंने बताई है, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉलेज के ऊपर होती है। फाइल फॉर्मेट बहुत सारा कॉलेज के ऊपर होता है, वो क्या क्या डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी फाइल उनको बनवानी है, किस तरीके से बनवानी है, ये अधिकतर कॉलेज के ऊपर होता है। अगला हमारा विशिष्ट उद्देश्य है छात्र छात्राएं विधानसभा एवं विधान परिषद के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा छात्र छात्राएं अपने मत का प्रयोग उचित ढंग से कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थी विधानसभा, विधान परिषद व उसकी शक्तियों का चार्ट तैयार कर सकेंगे। अगला है विद्यार्थी विधानसभा सदस्यों के प्रति अपनी रुचि रख सकेंगे। लास्ट है विद्यार्थी विभिन्न राज्यों की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सहायक सामग्री, यानी कक्षा में प्रेजेंटेशन के दौरान हम जो भी सहायता के तौर पर आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त जो भी इस्तेमाल करते हैं वो हमको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कक्षा उपकरण, जिसमें कि रंगीन चौक, डस्टर और भी चीज़ें जो हम चौक वगैरह यूज़ करते हैं वो, और पॉइंटर हो गया, ये सारी चीज़ें, और विधानसभा की रचना का चित्र और विधानसभा भवन का चित्र, ये हम चार्ट लेके जाएंगे। आप यहाँ पे लपेट श्यामपट यदि आप लेके जाते तो मेंशन करें संकेतक इनको बताने के लिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान आपको मेंशन करना होता है हर पाठ्य योजना में, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे हमारे विद्यार्थी विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब हम लोकसभा वगैरह पढ़ाते हैं तब भी थोड़ा थोड़ा इनको बता देते हैं, तो ये सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में
आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार। यहाँ पे आप उनको प्रश्नोत्तर के माध्यम से, चार्ट दिखाकर, कहानी सुनाकर, किसी भी माध्यम से प्रस्तावना निकलवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रस्तावना का माध्यम प्रश्नोत्तर है। तो प्रश्न है, जिले का कानून किसके द्वारा बनता है? बच्चे उत्तर देंगे। यहाँ पे अपेक्षित उत्तर आप लिखते हैं कि हमारे बच्चा हमको ये आंसर देगा। अगला प्रश्न करेंगे कि राज्यों के कानून किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? बच्चों द्वारा दिए हुए संभावित उत्तर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है कि विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 2 सदन होते हैं। तो यहाँ पे आप उनको बताएंगे कि आज हम, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, उद्देश्य कथन, कि आज हम विधानमंडल के सदन विधानसभा का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं तभी आपको आपकी पाठ्य योजना के शुरू में जो आप ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं प्रकरण, वो यहाँ पे डालना होता है। अभी तक आपका ब्लैक बोर्ड पर ये प्रकरण खाली होता है। जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं उसी के साथ ही आपको ये डालना होता है, क्योंकि पहले से डाल देंगे तो आप प्रस्तावना प्रश्न पूछने का आश्रय ही नहीं रहेगा। बच्चों को पता ही है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको उद्देश्य कथन तब जब बोलना है तब आपको अपना प्रकरण डालना है। तो उद्देश्य कथन में आज हम विधानमंडल के सदन विधानसभा का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ये हो गया उद्देश्य कथन। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, ये कॉलम बनाना है। श्यामपट्ट कार्य ऑप्शनल होता है, सामाजिक विज्ञान में ज़रूरी नहीं होता। आप श्यामपट्ट प्रारूप बनाकर भी बाद में लगा सकते हैं और उसमें श्यामपट्ट सारांश लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों कार्य मैं अपने पाठ्य योजना में कर देती हूँ, जैसा आपको लगे कर सकते हैं। जैसा आपको फॉर्मेट आपके महाविद्यालय में दिया गया है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है संगठन। हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। मैं सारा पाठ्य योजना डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, आप देख लीजिएगा। वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF भी मिलेगी, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। नहीं परचेज करना चाहते कोई बात नहीं, आप वीडियो को से देखकर भी पाठ्य योजना को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने विकासात्मक प्रश्न किए हैं, जो कि बच्चे पहले से ही जिनका आंसर जानते हैं। और विधि का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, प्रश्नोत्तर विधि। और आप इनके जो बच्चों के आंसर हैं वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएं साथ साथ, जिसमें जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उन्हें भी आ जाए। अंतिम हमारा प्रश्न रहता है समस्यात्मक प्रश्न, जिससे हम आगे उनको टॉपिक समझाते हैं। विधान परिषद सदस्यों की योग्यता के बारे में हम उनको बताएंगे। तो यहाँ पे आप छात्र अध्यापिका कथन के द्वारा बताएंगे योग्यताएं। योग्यताओं को आप चार्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पर भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। तो आपको जब ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हैं तो दोनों तरफ ये डालना होता है, लिखना होता है। विद्यार्थी क्या करेंगे? वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है आप पूछेंगे, वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का यह इस्तेमाल किया जाएगा। छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप बताएंगे कि कितनी संख्या होती है, और बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन विधि, व्याख्या विधि का यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कथन द्वारा बताएंगे और फिर उसकी डिटेल में उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी व्याख्या विधि। कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु को हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में हम बताएंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। या तो आप यहाँ पे विद्यार्थियों के उत्तर लिख सकते हैं या फिर विद्यार्थी उत्तर देंगे, इस तरीके से भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप उनको योग्यताएं बताएंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। योग्यताओं को आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे या फिर चार्ट लेके जाते हैं तो चार्ट पर बताते जाएंगे। कथन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। इस तरीके से सारी योग्यताएं आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फिर विधानसभा के कार्यकाल के बारे में आप बताएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रमुख शिक्षण बिंदु को आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। कथन विधि और व्याख्या विधि का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न, जो कि हम बच्चों से करेंगे। पद के बारे में बताने के लिए आपको प्रश्न करने, विद्यार्थी के उत्तर आप विद्यार्थी व्यवहार में लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। फिर हम बताएंगे अधिकार व कर्तव्य के बारे में कि विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, किसके समान होते हैं। और विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। फिर अधिवेशन के बारे में हम प्रश्न द्वारा ही उनको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर विधानसभा की शक्ति के बारे में बताएंगे और
ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। और यहाँ पर आपको विधानसभा और इन सब का चार्ट भी बीच बीच में दिखाना है बच्चों को। यदि आप चार्ट दिखाते हैं, बनाकर ले जाते हैं, तो उसका प्रारूप भी आपको यहाँ पे लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे शक्ति चार्ट प्रदर्शन है, तो यहाँ पर आप चार्ट को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट प्रारूप। इस तरीके से आपको प्रारूप बनाकर लगाना है श्यामपट्ट का, यानी जो भी आपने कक्षा में पढ़ाया उसका कुछ सारांश लिखना है। तो इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करेंगे। उस पर आप सिल्वर पेन या वाइट पेंसिल से लिख सकते हैं और कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु इस पर लिख दें। जैसे मैंने विधानसभा की योग्यताएं लिखी। उसके बाद आते हैं मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। इनको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। यानी कि आप जो भी मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे उनको लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जाएं, और जब इनकी बारी आए तब आप इनको कक्षा में खोलकर टांग दें और बच्चों को पढ़कर बताएं और उनसे आंसर लें। इससे आपके समय की बचत होगी, आप इसको भूलेंगे नहीं और अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी आप उन्हें घर से करके लाने के लिए कार्य देंगे। यहाँ पे आपको गृह कार्य चेक भी करना है और देना भी है, जिससे वो अगले दिन भी करके लाएं। यदि आप पिछले दिन का चेक नहीं करेंगे तो वो आगे के दिन का कर नहीं लाएंगे। गृह कार्य में आप यहाँ पे विधानसभा की शक्तियों पर निबंध लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप पाठ्य पुस्तक के कुछ और प्रश्न भी दे सकते हैं बच्चों को। और उसके बाद आता है पर्यवेक्षक की टिप्पणी। यहाँ पर आपका जो भी पर्यवेक्षक होगा टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। आपके हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। आप चाहें तो यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप परामर्शदाता या विषय शिक्षक के हस्ताक्षर कॉलम डाल सकते हैं यदि उनके साइन भी आपको कराने हैं तो। वरना पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, दो आपको यहीं कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।